Sakla beni sevgilim, bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir, baktığın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dediklerim olsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dediklerim olsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dediklerim olsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep tufan. Sürgün dediklerim olsa gerek, sensiz hayat esaret. जब जज ये पढ़ेगा तो वो तुरंत हमारे डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा। तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो, एक जिद्दी और समझ में ना आने वाले इंसान के बारे में? खुद को संभालो केमाल।
Canına, canına, kanına sakla beni sevgilim. Bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir. Baktığın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep duman. Sürgün dedikleri bu olsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep duman. Sürgün dedikleri bu olsa gerek, sensiz hayat esaret. Yanına, canına, kanına sakla beni sevgilim. मसल, मैं ये सब इस तरह नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे डैडी को दुखी नहीं करना चाहती थी। ओया जैसा चाहती थी मैंने वैसा किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें तुम्हारे डैड से दूर नहीं कर सकती थी। तुम्हें पता है कि वो हाल ही में अजीब बर्ताव कर रहे हैं, पर मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती। और उस दिन जब मैं मिली की दीदी के साथ पार्क में घूमने गई थी तो वो अचानक से सामने आ गए। उस दिन तो मुझे शक नहीं हुआ, पर पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया। ठीक है, वही बात है जहां हम हमेशा जाते हैं, पर उन्होंने जो सवाल ज़ैनब से किया था क्या करूं? बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। किया उन्होंने? मेरे फोन में ट्रैकिंग वाला ऐप इंस्टॉल किया? वो मुझे हर पल फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं होता।
मुझे अभी उन्हें ये बताना होगा। मेरी राजकुमारी, चलो अपना मुंह खोलो। क्या तुमने पहले वाला खाना भी नहीं खाया? क्या तुम इसे इसी तरह अपने मुंह में रखोगी बेटा? खा लो ना बेटा। तुमने कहा था तुम्हारा कुछ मन नहीं है। ये सैंडविच तुम्हारे लिए बनाया। नहीं, नहीं तो ये बड़ी नहीं होगी। नहीं तो ये बड़ी नहीं होगी। अब तुम्हारी मर्जी है। अब तक केमाल भी नीचे नहीं आया। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो ट्रायल में लेट नहीं पहुंचना चाहेंगे। तो तुम आ गए? चलो बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे जाना है। डैडी मत जाइए, मत जाइए डैडी। आप नहीं जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसे जाना है या नहीं ये इस पर निर्भर करता है बेटा। इसे सोचने दो क्या करना है। सीरिया प्लीज, चीजों को और मुश्किल मत कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं दखल नहीं दूंगी। मैं चुप रहूंगी। प्रिंसेस, तुम अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर दो, ठीक है? और अपना मुंह बंद रखो और मुझे दुखी मत करो, ठीक है? माय डार्लिंग अपने डैड को दुखी नहीं करेगी। ये बहुत समझदार है। मैं चलता हूँ अब। भाई मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं दिन भर आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मसल स्वीटहार्ट, बाद में मिलते हैं, ओके? सेरिया, हम लोग जा रहे हैं। ये सब सहने की ताकत देना ऊपर वाले।
मैं आपको याद दिला दूं कि आज दोपहर को एक मीटिंग है। मैंने सोचा जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके मुताबिक मैं रूम अरेंज कर लूंगी। हाँ, और वैसे मिस्टर युजल भी इस मीटिंग में आने वाले हैं। मिस्टर युजल वो भी मीटिंग में आने वाले हैं। वो घर से बाहर जा रही है, पर कहाँ जा रही है? और फिर 4 बजे। योंजा, क्या हम बाद में बात करें? ठीक है। वो दूर जा रही है। उसकी स्पीड देखते हुए ऐसा लग रहा है वो फिर से कार में है। क्या मैं उसे कॉल करूं? नहीं, थोड़ा वेट कर लेता हूं। नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता। अब वो हाईवे पर है। क्या वो शहर से बाहर जा रही है? उसे क्या काम है इस वक्त? कम ऑन रेहान, फोन का जवाब दो। ओह मेरी बेचारी बच्ची, देखो कितनी दुखी है वो। मुझे दिख रहा है। उसने अपना सैंडविच भी नहीं खाया। मेरी बच्ची को भूख भी नहीं लग रही। मुझ पर छोड़ दो तुम ये। इतनी गहराई से क्या सोच रही है मेरी प्यारी बच्ची? गहराई से? हाँ, जैसे पानी में रहती मछली, उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ताकत के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ना। चलो ब्रेकफास्ट कर ले मछली। मेरा खाने का मन नहीं। हाँ, तो क्यों ना ये छोटी मछली इस बूढ़ी मछली के साथ दोस्ती कर ले? चलो अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मछली खाना कैसे खाती है। चलो जल्दी बताओ। चलो आंसर करो फोन। फोन क्यों नहीं उठा रही हो रेहान? खुशियाली, हाँ? तुम आखिर वहां जा क्यों रही हो? क्या काम है तुम्हें वहां पर? मिस मलिक, अगर जरूरी ना हो तो बाद में बात करें प्लीज। ये मैं हूँ रेहान। रेहान, भाई आप रिलैक्स हो जाइए।
आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये इस तरह ही होना चाहिए था। ये एंड आपके लिए एक बहुत अच्छी नई शुरुआत लेकर आएगी, मुझे यकीन है। भाई चलिए हम अंदर चलते हैं। रुको रुको, तुम ठीक तो हो? और तुम हो कहां पर? घर पर। मुझे पता है आप इतने सरप्राइज क्यों हो। नहीं, मैं तो बस। बताइए ना, इतने परेशान क्यों हैं आप? क्योंकि तुमने मिस मेलिके के फोन से फोन किया ना। क्योंकि आपको लगा मैं तो खुजैली में हूँ, है ना? पर वो मैं नहीं, सिर्फ मेरा फोन खोजैली जा रहा है। क्या बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, ऐसे नाटक मत कीजिए। शायद अभी भी आप खोजैली जा रहे हैं, है ना? आप वहां जा सकते हो, लेकिन मेरा फोन सफर के पास है, उसकी गाड़ी में। यही पता करने के लिए आपने ये सब किया ना? सुनो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें एक्सप्लेन करने की क्या बात है? जो कुछ भी है वो साफ है। देखो, मैंने सिर्फ इसलिए किया। नहीं होता आपने ये सब किया। एटलीस्ट एक्सप्लेन तो करने दो। मुझे अभी फोन रखना होगा, मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। अगर आपको याद हो तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सही कहा। ओह, मैं भूल ही गया था सच में। आपको लगता है उतना आसान नहीं है डिटेक्टिव बनना? चलिए छोड़िए, मुझे जाना है, मैं फोन रखती हूँ। मैंने फिर से उसे गुस्सा दिला दिया। मुझे डॉक्टर के पास टाइम पर पहुंचना होगा। मुझे उसके साथ रहना होगा। हेलो सर। योंजा, आज सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, बहुत जरूरी काम आ गया। ओके? ओके सर। उन्हें सोचना चाहिए था कि वो ये सब सही कर रहे हैं या गलत। नहीं, उन्होंने तो जिद पकड़ रखी है कि डाइवोर्स लेना है। मेरी राजकुमारी को कितनी तकलीफ हो रही है, पर उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बेचारी बच्ची।
खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हो? चलो निकलो, दूर हो जाओ यहाँ से। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए था, समझे? ये फूल तुम्हारे लिए है ही नहीं शहरिये। ये तो उस प्यारी बच्चे के लिए है जो उदास बैठी है। ये मसल के लिए है। अरे नहीं, मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ कहने आए हो। तुम्हें थोड़ी देर के लिए जलन हुई ना? तुम फिर से बेकार की बातें मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैं तो बस उस गुड़िया को खुश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वो खुश हो जाए। चलो देते हैं उसे। चलो। मेरी बच्ची, तुम रो मत बेटा। कभी भी मछलियाँ रोती हैं क्या गुड़िया? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे फूल लेकर आया हूँ। ओह, ये तो बहुत प्यारा है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। मैं चाहती हूँ नारिन वापस आए। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। बेचारी बच्ची इतनी लाचार है, ये सब ऐसे ही नहीं चल सकता। इतनी परेशान है तो चलो हम जा रहे हैं। रुको, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? चलो, हमें जल्दी जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। ऊपर वाले चलो। मुझे सब्र रखने की ताकत दे। तुम कुछ भी नहीं बदल सकती नारिन, तो बेवजह उम्मीद पालने की जरूरत नहीं है। वो लोग थोड़ी देर में हमें बुला ही लेंगे। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे शहरिये, चिंता मत करो। क्या ये सब ठीक है? वो लोग इतने जिद्दी हैं कि क्या बताऊं मैं। वो गुड़िया को अनदेखा नहीं कर सकते। वो अनदेखा नहीं करेंगे, है ना? वो इसका दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे पापा गुस्सा न करें। डरने की जरूरत नहीं शहरिये, हम ये मामला सुलझा देंगे, हम करके दिखाएंगे। मेरी गुड़िया को जो चाहिए वही मिलेगा उसे। हाँ मेरी बच्ची, तुम उनके सामने बहुत दुखी दिखना। वो लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएंगे, ठीक है? बहुत दुखी लगना, तुम रोते रहना। सुनो बेटा, तो तुम वही करना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? जब हम वहाँ पहुँचे तो रोते हुए नारिन के पास चले जाना, उससे विनती करना, जोर से रोने लगना, कहना कि तुम ये सब नहीं चाहती, तुम उन्हें कोर्ट के अंदर जाने ही मत देना। अरे क्या होगा अगर वो पहले ही चले गए तो हम कमरे में घुस जाएंगे। हाँ हाँ, जैसा कि तुम हमेशा करते हो। अभी इसके लिए समय नहीं है हमारे पास, ये परिवार नहीं टूटना चाहिए। मैंने कहा वैसे ही करना, जज को अपने आंसुओं से रुला देना, आंखों में आंसू दिखाना पर जुबान मत खोलना, ऐसे दिखाना कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, कुछ बोल ही नहीं पा रही हो। और इतना करने के बाद भी अगर जज ने अपनी बात नहीं मानी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ तुमसे। बक 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 बक। तुम तो बहुत अच्छे नाटकबाज हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तुम तो नाटक करने में बिल्कुल एक्सपर्ट
एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट। सेरिये, प्यार के लिए कुछ भी, और प्यार में सब कुछ जायज होता है। तेज चलाओ, हम लेट हो जाएंगे। पता है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो ही जाती तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? चोरी छुपे मेरी फोन में ट्रैकर इंस्टॉल किया और अब आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं और क्या करता? बोलो क्या करता? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और क्या ये सब समझना इतना मुश्किल है? मिसेस रेहान, डॉक्टर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आपको आने की जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। प्रोफेसर, मिसेस सेवदा ने आपके लिए एग्जामिन करने के लिए एक फाइल भेजी है। वो पेशेंट मिस सेवदा के कमरे में ही है, रेहान तारहुन। ठीक है। ट्रायल का टाइम तो हो गया है। तो अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? जरूर पहले का ट्रायल चल रहा होगा, मैं देख कर आता हूँ। तुमने वादा किया है, जो बात हुई थी वैसा ही करना और हमारी जिंदगी से चली जाना। दोबारा कभी भी मसल और मेरे भाई के सामने मत आना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं? आज से तुम्हारा ये आखिरी दिन है। भाई क्या बात है, अभी तक पहले वाला ट्रायल खत्म नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं। थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा। तुमने तो ड्राइवर को कंफ्यूज कर दिया है। देखो, हम अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। ये बाईपास रोड है, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम देखना शहरी, हम बस पहुँचते ही होंगे। थोड़ी देर में। मैं सारी रोड अच्छे से जानता हूँ सिवाय तुम्हारे दिल के। खैर, एक दिन वो भी ढूंढ लूंगा। बेकार की बातें मत करो। हम खो गए हैं, हम सच में खो गए हैं। पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, कहाँ से जा रहे हैं हम। मैंने कहा ना कि ये बाईपास रोड है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। प्लीज झगड़ा मत करिए। ये ठीक कह रही है। मुझे भी यही लगता है, पर तुम लोग हिजर टूरिज्म पर यकीन रखो, हम पहुंच जाएंगे। बेटा थोड़ा तेज चलाओ ना, थोड़ा तेज। जल्दी जल्दी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा। और आपका जी मचल रहा है? वो कभी कभी होता है। ओह, ये नेचुरल है। आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख रही हैं ना? रख रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलकर बच्चे को देख लेते हैं। ओह
क्या हम बच्चा देख सकते हैं? हाँ, क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ। तो चलिए बच्चे को अपने माता पिता से मिलवाते हैं। आप भी देख लीजिए। प्लीज लेट जाइए। यहाँ पर तुम लोग बहस क्यों कर रहे थे? कैसी बहस भाई? तुम लोग मसल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आप उस बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि घर का माहौल पूरी तरह बदल जाना चाहिए, बस उसी बारे में बात कर रहे थे। आखिरकार ये सब खत्म हो जाएगा। हम लेट हो गए हम। चुप होकर जल्दी चलो, जल्दी हाँ, चलो, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। और उनके सामने जाकर खड़ी हो जाना मेरी गुड़िया। और मैंने जो बताया वो भूलना मत। तुम्हें अपने आंसुओं से उनके दिल को छू लेना है, समझ गई तुम? हे ऊपर वाले, हमारी चलो, मदद चलो, करो। चलो, जल्दी। बहुत देर होने से पहले हमें वहाँ पहुँचा दो। ये सब इतना धीरे क्यों चल रहा है? मैं तो बोर हो रही हूँ सच में। मुझे तो वैसे लगता है हम अंदर जा सकते हैं भाई। वो लोग वहाँ हैं, हम लेट नहीं हुए हैं। चलो जाओ मसल, मैंने कहा था वैसे जाकर लिपट जाओ उससे, जाओ। मसल, प्लीज नारिन, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक्साइटेड होना लाजमी है क्योंकि आप पहली बार माता पिता बनने जा रहे हैं। खास तौर पर पिता के लिए क्योंकि इन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं कहा। थोड़ी देर बच्चे को देखिएगा। तो शुरू करते हैं।
ओके, सब कुछ ठीक लग रहा है। आपका बच्चा हेल्दी दिख रहा है। देखिए, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या ये हमारा बच्चा है? हाँ, हाइट और वेट नॉर्मल है।